हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बी टॉक्स पर। तो आज हम जिस स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करता है और अपने सेक्टर का दिग्गज स्टॉक माना जाता है। हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड को। दोस्तों, ये स्टॉक एनबीएफसी सेक्टर से एक लार्ज कैप स्टॉक है और एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है जिसने इन्वेस्टर्स को सालों साल काफ़ी अच्छे रिटर्न्स, मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कुछ इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर हम इसके मार्केट कैप पे नज़र डालें तो ये निकल के आता है 2,16,739 करोड़ का। तो दोस्तों, एनबीएफसी से एक इकलौता ऐसा स्टॉक है जो कि इतना बड़ा मार्केट कैप रखता है। तकरीबन 2 लाख से भी ऊपर का इसका मार्केट कैप है। इसको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एक काफ़ी बड़ी कंपनी बनाती है एनबीएफसी सेक्टर से। करंट प्राइस की अगर बात करें तो यह भी निकल के आ रहा है 3597 का। 52 वीक हाई एंड लो में अगर नजर डालें तो निकल के आता है 4923.40 का हाई इन्होंने लगाया था और लो लगाया था तकरीबन 1783 का। काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी दोस्तों यहाँ पर एक एंट्री पोजीशंस बनाने के लिए। इस लेवल पे ये स्टॉक दोबारा जाने की आशंकाएं कम नजर आती हैं, लेकिन एवरी बाय ऑन डिप में ये स्टॉक एक मस्ट बाय है आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। तो ये स्टॉक एक नो ब्रेनर है, आपका ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा 200% होना ही चाहिए। जहां तक बात करें इसके बुक वैल्यू की तो ये निकल के आती है 536.48 का। हाई वैल्यूएशंस पे जरूर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जहां तक बात करें इसके पी की तो ये निकल के आता है 43.08 का। डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी कंपनी अच्छा खासा दे देती है, 0.28% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है 11.95 का। रिटर्न ऑन इक्विटी की जहां तक बात करें वो निकल के आता है 20.24 का। सेल्स ग्रोथ भी कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त दिखाए हैं 38.30 के। और कंपनी के जहाँ तक फेस वैल्यू की बात करें तो ये निकल के आता है 2 का। चलिए इसी के साथ नज़र डाल लेते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी। तो दोस्तों, अगर इनके हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालें तो यहाँ पे मार्च क्वार्टर का रेवेन्यू बनता है इनका 7227 का, जो कि जून क्वार्टर में घट के हो जा रहा है 6648 का। जहाँ तक इनके एक्सपेंसेस में नज़र डालें तो ये नज़र आता है 3320 का मार्च क्वार्टर में, जो कि जून क्वार्टर में घट के हो जा रहा है 2758 का। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की अगर नज़र डालें तो यहाँ पर आपको एक हल्की सी बढ़ोतरी नज़र आ रही है 1359 से मार्च क्वार्टर में। ये जून क्वार्टर में बढ़ के हो जा रहा है 1392 का। ये प्रॉफिट आपको फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज में भी नज़र आ रहा है 19% से बढ़ के ये हो जा रहा है 21% का। जहाँ तक बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो यहाँ पर भी आपको एक हल्की सी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। 1278 था ये मार्च क्वार्टर में, जो कि जून क्वार्टर में बढ़ के हो जा रहा है 1310 का। इनके टैक्स परसेंटेज में भी एक हल्की सी बढ़ोतरी नज़र आ रही है, 26% से बढ़ के हो गया है 27% का। नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों आपको एक इजाफा नज़र आ रहा है 948 से बढ़ के ये जून क्वार्टर में हो जा रहा है 962 का। जहाँ तक बात करें अर्निंग पर शेयर में दोस्तों तो यहाँ पर भी आपको एक इजाफा ही नज़र आ रहा है 15.80 से ये बढ़ के हो जा रहा है 16.04 का। जो नोट करने वाली बात है दोस्तों, इनके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में भी आपको एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज की जा रही है। ग्रॉस एनपीए इनका मार्च क्वार्टर में था 1.61 का, जो कि जून क्वार्टर में एक डिक्लाइन देखा जा रहा है 1.40% का। तो इनके ग्रॉस एनपीए में भी एक गिरावट दर्ज की जा सकती है, जो कि एक अच्छी बात है। सारे के सारे जो इकोनॉमिक सिचुएशंस नज़र आ रही है, मोरेटोरियम का हो गया, लॉकडाउन हो गया, उसके बावजूद इनके नेट एनपीए में भी आपको एक गिरावट देखी जा सकती है। मार्च क्वार्टर में ये था 0.65% का और जून क्वार्टर में जाके ये हो गया है 0.50 का। चलिए इसी के साथ इनके हम ईयरली फिगर्स में भी नज़र डाल लेते हैं। अगर इनके हम ईयरली रेवेन्यू पे नज़र डालें तो 2019 में ये बनता है 18,487 का, जो कि 2020 में एक अच्छी खासी इसमें उछाल नज़र आ रहा है 26,375 का। इंटरेस्ट में अगर नज़र डालें तो इसमें भी आपको एक बढ़ोतरी देखी जा रही है 6,723 से 2020 में बढ़ के हो जा रहा है 9608 का। एक्सपेंसेस में अगर नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है 5454 का 2019 में, जो कि 2020 में बढ़ के हो जा रहा है 9159 का। तो रेवेन्यू में बढ़ोतरी है, एक्सपेंसेस में भी बढ़ोतरी है। जहाँ तक बात करें फाइनेंसिंग प्रॉफिट की तो यहाँ पर भी आपको एक कुल मिलाकर एक बढ़ोतरी ही देखी जा रही है। 6310 था 2019 में,
2020 में बढ़ के हो जा रहा है 7609 का। फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज में अगर नज़र डालें तो यहाँ पर आपको एक हल्की सी गिरावट दर्ज की जा सकती है। 34% से ये घट के 2020 में हो गए हैं 29% के। जहाँ तक बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक इजाफा देखा जा रहा है। 6179 था 2019 में, जो कि बढ़ के 2020 में हो जा रहा है 7322 का। यहाँ पर नेट प्रॉफिट में अगर नज़र डालें दोस्तों, तो आपको एक अच्छा खासा इजाफा देखा जा सकता है। 2019 में था 3995 का, जो कि 2020 में जाके हो जा रहा है 5264 का। अर्निंग पर शेयर में दोस्तों नज़र डालो तो कंपनी ने अच्छा खासा पर शेयर के हिसाब से इन्वेस्टर को प्रॉफिट बना के दिया है। 2019 में निकल के आता है 69.26 का, जो कि 2020 में जाके हो जा रहा है 87.74 का। तो एक अच्छा खासा इसमें अर्निंग पर शेयर में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। डिविडेंड पे आउट भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया दिया है दोस्तों, 9% का दिया है 2019 में, और 2020 में इन्होंने दिया है 11% का। तो क्वार्टरली और ईयरली फिगर्स में ये अपने कंपैट्रियट्स और अपने पीयर कंपनीज को काफ़ी पीछे छोड़ के जा रहा है दोस्तों। काफ़ी बढ़िया फिगर्स इनके नज़र आ रहे हैं ईयरली और क्वार्टरली के। चलिए इसी के साथ हम नज़र डाल लेते हैं इनके सेल्स ग्रोथ पर भी। तो दोस्तों अगर इनके हम सेल्स ग्रोथ पे नज़र डालें तो 5 ईयर्स का निकल के आता है 37.37 का। एक बढ़िया सेल्स ग्रोथ इन्होंने 5 सालों में बना के दिया है। जहां तक 3 सालों की बात करें तो 3 सालों में नज़र आ रहा है 38.30 का, और पिछले 12 महीनों में नज़र आ रहा है 33.76 का। तो काफ़ी बढ़िया सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाए हैं। कंपनी हर क्षेत्र में, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो, हर जगह कंपनी अपना एक अच्छा सेल्स ग्रोथ बना के दिखा रही है। जहाँ तक बात करें इनकी प्रॉफिट ग्रोथ की दोस्तों, तो ये भी काफ़ी एनकरेजिंग फिगर्स नज़र आते हैं, काफ़ी बढ़िया फिगर्स नज़र आते हैं। पिछले 12 महीनों की बात करें तो 15% इन्होंने बढ़ोतरी दिखाई अपने प्रॉफिट ग्रोथ में। 15.54 की काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने बनाई है। जहाँ तक बात करें 3 सालों की, तो यहाँ पर ये नज़र आता है 42.06 का। काफ़ी दोस्तों काफ़ी बढ़िया फिगर्स हैं इनके। अगर बात करें 5 सालों की तो ये निकल के आते हैं 42.44 के। जहाँ तक बात करें इनके CAGR की दोस्तों, तो काफ़ी मल्टी बैगर CAGR इन्होंने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। एक साल में 6.64 का, 3 सालों में 22.36% के, और 5 ईयर्स में 48.32, और 10 ईयर्स में दोस्तों 47.45। इतने ज़बरदस्त CAGR दोस्तों, ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स आपको इतने बड़े लेवल पे काफ़ी कम नज़र आते हैं। लार्ज कैप होते हुए भी कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दिए हैं। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ही आपको ऐसे मिलेंगे जो इतने ज़बरदस्त रिटर्न आपको बना के देते हैं। जहाँ तक बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की दोस्तों, तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त फिगर्स निकल के आते हैं। लास्ट ईयर का था 20.24 का, 3 ईयर्स में ये हो जाता है 20.80 का, और 5 सालों में 20.93 का। तो दोस्तों ये जो भी फिगर्स नज़र आते हैं, ऐसे फिगर्स आपको कुछ कंपनीज़ में ही नज़र आते हैं। आपका एक विनती ऑर्गेनिक्स हो गया, आपका बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, HDFC बैंक हो गए, मुथूट फाइनेंस हो गया। ये कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको इतने ज़बरदस्त रिटर्न्स बना के देते हैं। तो इनके सेल्स ग्रोथ, इनके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अविश्वसनीय है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेट बनता है ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इनके की मेट्रिक्स पर भी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम इनके कुछ की मेट्रिक्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। तो अगर हम इनके सेक्टर पी में नज़र डालें तो ये निकल के आता है 21.05 का, और कंपनी का पी रेशो निकल के आता है 40.20 का। PB रेशो की जहाँ तक बात करें तो सेक्टर का निकल के आता है 1.84 का, और कंपनी का निकल के आता है 6.67 का। तो दोनों ही मापदंडों से पता चलता है दोस्तों कि कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। लेकिन दोस्तों काफ़ी बढ़िया कंपनी है। NBFC से एक बहुत ही लार्ज कैप कंपनी निकल के आती है, काफ़ी स्टेबल कंपनी है, और साल दर साल इन्होंने इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बना के दिया है। तो हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड करना तो लाजमी है। जहाँ तक बात करें इनके हम डिविडेंड यील्ड के, तो सेक्टर का निकल के आता है 0.84 का, और कंपनी का निकल के आता है 0.27% का। तो जहाँ तक डिविडेंड यील्ड की बात करें तो सेक्टर से डिविडेंड यील्ड ये कंपनी कम दे रही है, लेकिन ये अंडरस्टैंडेबल है कंसिडरिंग कि कंपनी अपना सेल्स और रेवेन्यू बढ़ाने में ज़्यादा कंसंट्रेटेड है बजाय डिविडेंड पे आउट देने में। तो दोस्तों इसी के साथ चलिए बात कर लेते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो दोस्तों जहाँ तक शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी बजाज ग्रुप को बिलोंग करती है, और प्रोमोटर्स ने यहाँ पर एक मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग बना के रखी हुई है। 50% से ऊपर तकरीबन 57% की प्रोमोटर मेजॉरिटी होल्डिंग बना के रखे हुए हैं।
जहाँ तक बात करें म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की, तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स ने भी ठीक ठाक ही शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे दिखा रहे हैं। तकरीबन 7% की यहाँ पर भागीदारी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स द्वारा बनाई गई हुई है। जहाँ तक बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स की, तो यहाँ पर भी इन्होंने अच्छी खासी शेयर होल्डिंग दिखा के रखी हुई है, तकरीबन 10% की। और अगर बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी कंपनी में काफ़ी भरोसा दिखाया हुआ है। तकरीबन यहाँ पे 20 से 21% की भागीदारी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस द्वारा कंपनी में बनाई हुई है। तो प्रोमोटर होल्डिंग, मेजॉरिटी होल्डिंग और उसके बाद सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा ही दिखाया जा रहा है। जहाँ तक बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पर तकरीबन 12% की भागीदारी बनाई हुई है। तो सारे ही शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्टेबल नज़र आते हैं, काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। चलिए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि कंपनी ने सेंसेक्स के साथ आखिर परफॉर्म कैसा किया है। तो दोस्तों अगर हम इनके सेंसेक्स के परफॉर्मेंस के चार्ट पर नज़र डालें तो पिछले एक साल में आपको नेगेटिविटी ज़रूर नज़र आ सकती है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन। इनके जो लॉकडाउन के इश्यूज़ चल रहे हैं, कोरोना के इश्यूज़ की वजह से, मोराटोरियम वगैरह के इश्यूज़ की वजह से आपको ज़रूर कंपनी प्रेशर में नज़र आ रही है। पूरा बैंकिंग सेक्टर ही आपको प्रेशर में नज़र आ रहा है और NBFCs पे आपको ये प्रेशर थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन जहाँ तक हम 1 मंथ और 3 मंथ की बात करें तो कंपनी ने फिर से एक पिकअप लिया है, थोड़ी रैली दिखाई है। और जहाँ तक 3 महीनों की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने अच्छे खासे 55% के रिटर्न्स भी बना के दे दिए हैं। जहाँ तक बात करें हम इनके 1 ईयर की रिटर्न की, तो यहाँ पर ये तकरीबन 10.64 के दिखा रहे हैं। अगर हम 3 सालों की बात करें तो सेंसेक्स आपको दिखा रहा है 20.99 के, जबकि बजाज फाइनेंस आपको बना के दे रहा है 99.99 के रिटर्न्स। जहाँ तक बात करें 5 ईयर्स की, तो सेंसेक्स आपको बना के दे रहा है 52.20 की, लेकिन कंपनी आपको बना के दे रही है 609.44 के ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न। जहाँ तक बात करें 10 सालों की, तो 10 सालों में सेंसेक्स ने आपको बना के दिए 110.51 के, लेकिन बजाज फाइनेंस आपको बना के दे रहा है 552.53 के। अनइमेजिनेबल रिटर्न्स दोस्तों, एकदम मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको कंपनी बना के दे रही है। तो सेंसेक्स के साथ परफॉर्मेंस में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त मात्रा से आपको सेंसेक्स को ये आउटशाइन और आउट परफॉर्म कर रहा है। चलिए इसी के साथ नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी ने 10 साल और 5 साल में इन्वेस्टर्स को कैसे रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो फ्रेंड्स जहाँ तक बात करें इनके 10 सालों के CAGR पे, तो ये निकल के आता है 47.45 का। तो इन्वेस्टर अगर 10 सालों के लिए 1 लाख रुपए लगा के कंपनी में छोड़ देता है तो इनको एक फाइनल अमाउंट बनता है 48,57,891 का, जो कि एक उनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज दिखाता है तकरीबन 47,57,891 का, विद एन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ 57.89 का ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न आपको कंपनी 10 सालों में बना के दे रही है। जहाँ तक बात करें हम इनके 5 सालों की दोस्तों, तो 5 सालों में भी कंपनी आपको एक 48.33 का CAGR दिखा रही है। और अगर इन्वेस्टर यहाँ पे 1 लाख रुपए लगा के 5 सालों के लिए छोड़ दे रहा है तो इनको एक फाइनल अमाउंट बनता है 7,18,034 रुपीज़ का, जो कि एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे इंक्रीज इन अमाउंट दिखता है आपको 6,18,034 रुपीज़ का, विथ एन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ 618.03 का। तो 5 सालों और 10 सालों के फिगर से भी आपको पता चलता है दोस्तों कि कंपनी कितनी प्रॉफिट मेकिंग है और इन्वेस्टर्स को कितना ज़बरदस्त रिटर्न इन्होंने 5 सालों में और 10 सालों में इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। चलिए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि एक नए पोजीशंस बनाने के लिए आपको यहाँ पर एंट्री पोजीशंस कहाँ पर लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर इनके फ्राइडे के प्राइस चार्ट पे नज़र डालें तो इन्होंने एक लो लगाया था तकरीबन 3,520 का, और जो हाई बनाया था इन्होंने तकरीबन 3,649 का, और एक डाउन साइड दिखाया था 22.90 रुपीज़ का, जो कि निकल के आता है तकरीबन 0.63% का। जहाँ तक बात करें इनके 1 वीक के लो पे दोस्तों, तो यहाँ पर इन्होंने एक लो लगाया था तकरीबन 3,465 का, और हाई बनाया था एक 3,749 का, और एक नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है -1.46 का। जहाँ तक बात करें इनके 1 मंथ के रिटर्न्स पे दोस्तों, तो यहाँ पर इन्होंने एक लो लगाया था तकरीबन 3,247 का, और हाई लगाया था 3,749.85 का, और एक रिटर्न दिया है इन्होंने 10.87 का। इसी के साथ जान लेते हैं कि पिछले 1 साल में इन्होंने क्या पोजीशंस बनाई हैं। एक लो पोजीशन इन्होंने लगाई थी तकरीबन 1783 की, और एक हाई बनाया था इन्होंने तकरीबन 4923.39 का, विथ अ रिटर्न ऑफ 6.63। जहाँ तक बात करें इनके 5 सालों के दोस्तों, तो 5 सालों में इन्होंने एक लो लगाया था तकरीबन 467.70 का, और हाई बनाया तकरीबन 4923 का। रिटर्न पे नज़र डालिए दोस्तों, तकरीबन 613.78 का एक ज़बरदस्त रिटर्न इन्होंने पिछले 5 सालों में बना के दिया था। जहाँ तक हिस्टोरिकल रिटर्न की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त
ज़बरदस्त फिगर नज़र आते हैं आपको। इन्होंने लो दिखाया है ओनली 2.21 का और हाई इनका जारी है 4923.39 के साथ विद एन ओवरऑल रिटर्न ऑफ 79,771.21 का। तो काफ़ी ज़बरदस्त फिगर इनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स में नज़र आते हैं। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि फ़िलहाल में हमको यहाँ पर शॉर्ट टर्म पे कहाँ पर एंट्री पोजीशंस बनानी चाहिए। तो जो हमको सबसे पहला एंट्री पॉइंट नज़र आता है वो हमको नज़र आ रहा है 3.528 का। यहाँ पर है पहली एंट्री पोजीशन बना सकते हैं। जो दूसरा पोजीशन हमको नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 3.460 का। जो थर्ड पोजीशन हमको नज़र आ रहा है दोस्तों वो है 3.331 का। यहाँ पर अभी आप अपनी एक एंट्री पोजीशन बना सकते हैं। अगर हम लास्ट एंड फोर्थ पोजीशन की बात करें तो वो हमको नज़र आ रहा है 3202 में। दोस्तों यहाँ पर आपको एक लास्ट एंट्री पोजीशन बना सकते हैं। चलिए इसी के साथ जल्दी से जान लेते हैं कि यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर कहाँ पे कर सकते हैं। जो पहला हमको प्रॉफिट बुकिंग के लिए पॉइंट नज़र आता है वो नज़र आ रहा है हमको 3657 का। जो दूसरा नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 3718 का। थर्ड पॉइंट पे नज़र डालते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट हमको नज़र आ रहा है 3847 का। और जो हमको फोर्थ एंड लास्ट टारगेट पोजीशन नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 3976 की। तो इन सारे पॉइंट्स पे नज़र बना के रखिए दोस्तों, एंट्री पॉइंट्स और टारगेट पोजीशंस पे। और अगर हम एक कंजर्वेटिव बायर के नज़रिए से देखें तो जो हमको एक कंजर्वेटिव पॉइंट नज़र आया तो दोस्तों वो अगर नज़र आ रहा है हमको अराउंड 3000 का। तो 3000 के नीचे आप कहीं पर भी यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आप इसे एक बड़ा सा थम्स अप देंगे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।